पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। मोटरवे M3 फैसपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक, मोटरवे M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद। धुंध के बायस लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद फ्लाइट्स मनसूख और ताखीर का शिकार। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने का फैसला चैलेंज किया जाए या नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों और तायद कुनंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। पीटीआई की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मुरासला। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। ऐसा महसूस होता है जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। पेशावर हाई कोर्ट KPK सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला है। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक हकाइक पर फैसला दिया था। खैबर पख्तूनख्वा की अदालत कैसे मुल्क भर के मामले का फैसला दे सकती है। शहबाज शरीफ का एतराज, लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालत में कहा जाता है गुड टू सी यू। लाडला वो है जो इदारों के हेडक्वार्टर और कोर कमांडर्स के घरों पर हमले कराए। ऐसे लाडले को सहूलतें और फैसले दिए जा रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार अपने सूबे तक है। इंतखाबी निशान के मामले पर हाईकोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? मौलाना फजल रहमान ने भी सवाल उठा दिया। उम्मीदवारों के कागजात छीना उसूली तौर पर गलत करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, उसे प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन कहते हैं पेशावर हाईकोर्ट का फैसला हुदूद से तजावुज और अवामी उमंगों के बरअक्स है। लाहौर हाईकोर्ट पर एतराज करने वाले मनपसंद फैसलों पर क्यों खामोश हैं? इंतखाबी निशान की बेसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। शुरा ने कहा दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ ताकत से निपटा जाएगा। कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। शुरा का TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जब्र, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा में इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत। शोहदाए पाकिस्तान दियाई खान हमले के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 12 मुकदमों में गिरफ्तारी। साबिक वजीर खारजा अदालत में रो पड़े। शाह महमूद ने जज को हथकड़ियों में जकड़े हाथ दिखाते हुए पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। पीटीआई रहनुमा ने कहा थानेदार ने लाते और मुक्के मारे, सख्त सर्दी में ठंडे कमरे में रखा, सोने भी ना दिया। ताकतवर तरीन शख्स ने कहा आपको छांट कर देखा, आप साफ है, 9 मई में भी कोई किरदार नहीं। शाह महमूद का जिस्मानी रिमांड लेने 7 थानों के SHOs अदालत पहुंचे थे। अदालत ने जिस्मानी रिमांड न देते हुए जुडिशियल रिमांड पर वापस अडियाला भेज दिया। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं, क्या वो अपने बयानात की मजम्मत करेंगे? आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर कहते थे इदारे अपना काम कर रहे हैं।
क्या शाह महमूद ने सियासी इंतकाम पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया? चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। लाहौर के आवाम के लिए ये नहीं हो सकता एक शख्स को चौथी बार मुंतखब करें या एक खिलाड़ी को दोबारा बुज़दार वज़ीर आला बना दे। इंतखाबात में 40 दिन बाकी, मुस्लिम लीग नून ताहाल शशोपंज का शिकार। इंतखाबी मुहिम शुरू की, ना इंतखाबी मंशूर का ऐलान। गुज़िश्ता रोज ही एहसन इकबाल ने लोगों से तजावीज मांगी हैं। मुस्लिम लीग नून अवामी मफाद की कोई बात न कर सकी, बस मुखालफीन पर ही हमले कर रही है। पार्टी कायद नवाज शरीफ भी बस सियासी मुलाकातें ही कर रहे हैं, कोई बड़ा जलसा न कर सके। क्या मुस्लिम लीग नून के पास अवाम के लिए कोई बयानिया है? नून लीग आम इंतखाबात के लिए तैयार है भी या नहीं? सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात करेंगे। लीगी सदर वफ्द की हमरा एमक्यूएम मरकज का दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। निगरां वज़ीर आज़म की बात इसराइल तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। वो किस तरह पिंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पाकिस्तान का डीएनए यही है, हम दो रियासती हल नहीं मानते। निगरां वज़ीर आज़म को सियासत का कुछ नहीं पता। वो कल ये भी कह सकते हैं, कायद-ए-आज़म के दो कौमी नजरिए को नहीं मानते। इसराइल जंगी मुजरिम है, दुनिया नोटिस ले। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। निगरां वज़ीर आज़म का नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी पैगाम में कहा, फलस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पूरी कौम गम और रंज का शिकार है। तमाम पाकिस्तानी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करें। सरकारी सतह पर नए साल से मुताल्लिक कोई तकरीब नहीं होगी। तमाम शहरी नए साल की आमद को सादगी से मनाएं। फलस्तीन में खूनरेजी रोकने के लिए पाकिस्तान आलमी सतह पर आवाज बुलंद करता रहेगा। फलस्तीन के लिए 2 इमदादी खेप भिजवाई जा चुकी है, तीसरी खेप के लिए उर्दन और मिस्र के साथ राब्ते में है। उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम का कहना था, गजा में जुल्म और दरिंदगी इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। गजा में 9000 बच्चे शहीद हुए, हम उनकी जिंदगियां नहीं बचा पा रहे। गासिब इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। खान यूनिस और मगाजी में 50 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी कार्रवाइयां न होने की वजह से शहादतों में इजाफे का खदशा। अल अमल अस्पताल पर बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने रामल्ला और दीगर इलाकों से बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 21,300 से जायद हो चुकी है। शहीद होने वालों में 9,000 से जायद बच्चे शामिल हैं। मुज़ाकराती कमेटी की सिफारिश पर मजीद 34 बलोच मुजाहिरीन रिहा। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने मुजाहिरीन की जमानत मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कहा, तमाम 34 मुजाहिरीन की शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी। कानूनी तकाजों के बाद तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। एटीसी कोयटा के हुक्म पर खदीजा शाह को रिहा कर दिया गया। 14 रोजा रिमांड पूरा होने पर पुलिस ने खदीजा शाह को अदालत में पेश किया। जुर्म साबित न होने पर अदालत ने केस खारिज कर दिया। खदीजा शाह 9 मई वाकया से मुतालिक केस में कोयटा पुलिस की तहवील में थी। कराची के इलाके मंगो पीर में बिजली की बंदिश के खिलाफ रात गए एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना था 24 घंटे से बिजली बंद है, बिजली बहाली तक एहतजाज करेंगे। कराची में तावान अदा न करने पर मुखबिर ताजिर का कान काट दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने ताजिर के अहल खाना से 1 करोड़ तावान मांगा था। तावान की अदायगी पर ताजिर रहा।
कराची में गुलबर्ग चौरंगी कैफे प्याला के करीब गाड़ी गुज्जर नाले में गिरने का वाकया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर नाले में गिरी। गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी 9 उम्र लड़का चला रहा था। अवाम ने नाले से बाहर निकाला। वाकये में नौजवान मामूली जख्मी हुआ। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद की फुटेज सामने आ गई। पुलिस बैरियर हटाने से मना करने पर मोटरसाइकिल सवारों ने तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक 15 से 20 मुलाजमीन वार्डन को टाउन हॉल ले गए, तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलाजमीन की क़यादत जनरल सेक्रेटरी CBA ने की। मुलजिमान नींद बेहोशी की हालत में ट्रैफिक वार्डन को छोड़कर फरार हो गए। एक बार कार सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पेशावर में यंग टीचर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने यंग टीचर्स एसोसिएशन के मुतालबात तस्लीम कर लिए। 2018 में भर्ती असातिज़ा को पेंशन दी जाएगी। असातिज़ा को GP फंड भी दिया जाएगा। महकमा तालीम का मुरासला। असातिज़ा गुज़िश्ता 2 रोज से असम्बली चौक पर एहतजाज कर रहे थे। अमरीका के साबिक सदर ट्रंप के लिए आइंदा इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो गया। ट्रंप रियासत कोलोराडो के बाद मेन में भी सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार। रियासत मेन ने ट्रंप का नाम सदारती प्राइमरी बेल्ट से आने से रोक दिया। ट्रंप को शहरियों को बगावत पर उकसाने पर नाअहल किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेन ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का रियासती फैसले को मुतासिबाना करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान। बॉक्सिंग डे टेस्ट का चौथा रोज कॉमेडी मुश्किलात का शिकार। दूसरे इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के 317 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इमामुल हक 12, अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 262 रन बनाकर आउट हुई। मिचेल मार्श 96 रन बनाकर नुमाया रहे। एलेक्स कैरी 53 और स्टीव स्मिथ 50 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन आफरीदी और मीर हमजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और टंडो मोहम्मद खान के नवाही गांव बाकर निजामानी में कम उम्र फुटबॉल खिलाड़ियों की ARY न्यूज पर खुसूसी रिपोर्ट। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान कलीमुल्ला भी साथियों के हमरा खिलाड़ियों से मिलने पहुंच गए। अकेडमी के खिलाड़ियों में तोहफे भी तकसीम किए। हेडलाइंस आप जानी खबरों की